हाँ, तो नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल स्टडी विद सुनील कुमार पर। तो आज हम लोग बिहार में जो बीपीएससी के माध्यम से शिक्षकों की जो नियुक्ति प्रक्रिया होने जा रही है, उसी के अंतर्गत जो भी परीक्षार्थी बीपीएससी में बिहार में शिक्षक बनने की तैयारी कर रहे हैं, उन्हीं के अनुरोध पर आज हम लोग जो है बिहार प्राथमिक शिक्षक की जो बीपीएससी की जो पीटी परीक्षा होगी, उसका हम लोग प्रीवियस ईयर के प्रश्न पत्रों के अनुसार जो है हम लोग प्रैक्टिस सेट 1 लाए हैं, जिससे आपको स्पष्ट पता चल जाएगा कि बीपीएससी किस तरह के प्रश्नों को जो है परीक्षा में पूछेगी। क्योंकि इससे पहले 1999 में जो है बीपीएससी बिहार में शिक्षकों के लिए भर्ती प्रक्रिया जो है पूर्ण करा चुकी है। तो उसी के आधार पर हम लोग जो है बीपीएससी के प्राथमिक शिक्षक के प्रश्नों का जो है एनालिसिस करेंगे, और यह आपके लिए काफ़ी जो है बेनिफिट होगा, काफ़ी बेनिफिशियल होगा। आपको इससे स्पष्ट पता चल जाएगा कि बीएससी जो है किस प्रकार के प्रश्नों को पूछेगी। हालांकि प्राथमिक शिक्षक के लिए प्रश्नों का स्तर जो होगा प्राथमिक लेवल का ही होगा, इसलिए आप लोग को जो है घबराने की ज़रूरत नहीं है। प्रश्न ऐसे पूछे जाएंगे जिसको आप लोग आसानी से जो है सोल्व कर सकते हैं। तो जैसा कि आप देख सकते हैं, हम लोग प्रथम प्रश्न की ओर चलते हैं। प्रथम प्रश्न है कि कछुआ और खरगोश की कहानी में खरगोश आराम क्यों करने लगा। कछुआ और खरगोश की कहानी में खरगोश आराम क्यों करने लगा। आप लोग सभी कछुआ और खरगोश की कहानी से अच्छी तरह से परिचित हैं। तो इसमें आपको 4 ऑप्शन मिलेंगे। जैसे उसे अपनी जीत पर विश्वास था, वह प्रतियोगिता के बाहर हो गया था, वह घायल हो गया था, वह बहुत भूखा था। तो इसका सही जो आंसर होगा कि उसे अपनी जीत का विश्वास था, खरगोश को अपनी जीत का विश्वास था, इसलिए खरगोश जो था आराम करने लगा। और अंत में आराम करते करते खरगोश को नींद आ जाती है, और कछुआ जो है अपनी जो उसकी गति है उसी गति के अनुसार आराम नहीं करते हुए लगातार चलते हुए वो जो है बाजी को जीत जाता है। चलते हम लोग अगले प्रश्न को देखते हैं। रंगरेज किसे कहते हैं। रंगरेज जो है किसे कहते हैं। आपको 4 ऑप्शन इसी तरह से दिए जाएंगे, जैसा कि अंग्रेजों की एक जाति, आवारा आदमी, कपड़े रंगने वाला, रंगीन चश्मा। तो रंगरेज जो है कपड़े रंगने वाले को जो है रंगरेज कहा जाता है। अब हम लोग नेक्स्ट प्रश्न को देखते हैं। नेक्स्ट प्रश्न जो है, ईद के दिन बड़ों द्वारा छोटों को दिए जाने वाले पैसों को क्या कहते हैं। ईद के दिन जो है इस्लाम धर्म में जो ईद मनाया जाता है, ईद के दिन बड़ों द्वारा छोटों को जो पैसा दिया जाता है उसको क्या कहा जाता है। नजराना, ईदी, इनाम या मिलाई। तो इसको जो है ईदी कहा जाता है। ईद के दिन बड़ों द्वारा छोटों को जो पैसा दिया जाता है उसको ईदी कहा जाता है। अगले प्रश्न को हम लोग देखते हैं। सिखों के किस गुरु का जन्म जो है पटना में हुआ था। तो सिखों के किस गुरु का जन्म पटना में हुआ था। तो गुरु गोविंद सिंह का जो जन्म है, सिखों के 10वें और अंतिम गुरु गोविंद सिंह का जन्म स्थान जो है आपका पटना है, जिसे हम लोग पाटलिपुत्र पटना साहिब के नाम से जानते हैं। नेक्स्ट प्रश्न हम लोग देखते हैं। पंचतंत्र की कहानियाँ जो है किसके द्वारा लिखी गई है। पंचतंत्र की जो कहानियाँ हैं आपका विष्णुदत्त शर्मा के द्वारा लिखी गई है। और पंचतंत्र की जो कहानियाँ हैं रोचक कहानियाँ हैं, और इसको किसके द्वारा लिखा गया है। तो विष्णुदत्त शर्मा के द्वारा जो है लिखी गई है। अब हम लोग अगले प्रश्न को देखते हैं। घोड़े की गर्दन के लंबे लंबे मुलायम बालों को क्या कहते हैं। आप देख सकते हैं कि किस प्रकार के प्रश्न जो है बीपीएससी द्वारा पूछे जाते हैं। ये प्रश्न जो है आपके बीपीएससी द्वारा जो प्राथमिक शिक्षक के लिए परीक्षा आयोजित कराया गया था उसी का जो है प्रीवियस ईयर का प्रश्न है। तो इससे आप स्पष्ट आपको जानकारी मिल गई होगी कि बीपीएससी प्राइमरी लेवल के प्रश्नों का स्तर किस प्रकार से होता है। आप यदि ईमानदारी पूर्वक यदि आप टेक्स्ट बुक का नॉलेज यदि आप रखते हैं तो आप आसानी से जो है पीटी परीक्षा को जो है क्वालिफाई कर सकते हैं। तो घोड़े की गर्दन के लंबे लंबे जो मुलायम बाल होते हैं उसको क्या कहा जाता है। तो उसको अयाल कहा जाता है। नेक्स्ट प्रश्न हम लोग देखते हैं। निम्नलिखित में कौन सा शब्द सूरज का पर्यायवाची नहीं है। आज हम लोग प्राइमरी टीचर के लिए जो है प्रश्न का एनालिसिस कर रहे हैं। नेक्स्ट डे हम लोग 10+2 टीचर के प्रश्नों का लेवल किस प्रकार के होगा, उसके अलावा माध्यमिक शिक्षक के जो परीक्षा होगी उसका लेवल किस प्रकार होगा, सभी प्रश्नों का हम लोग जो है आए दिन एनालिसिस करेंगे।
तो इसमें हम लोग देखते हैं कि कौन सा शब्द जो है सूर्य का पर्यायवाची नहीं है। तो इसका सही आंसर जो होगा राकेश। जैसा कि आप जानते हैं सूर्य का पर्यायवाची दिनकर, दिनेश और रवि होता है, जबकि राकेश जो है सूर्य का पर्यायवाची नहीं होता है। नेक्स्ट प्रश्न हम लोग देखते हैं, बाछे खिलना से क्या तात्पर्य है। ये सब हिंदी के व्याकरण से संबंधित कुछ प्रश्न है। तो जैसे कि आप जानते हैं कि एक पेपर जो है आपका हिंदी और इंग्लिश का होगा, जिसमें 75 प्रश्न आपके हिंदी से पूछे जाएंगे और 25 प्रश्न जो है आपके इंग्लिश से पूछे जाएंगे। तो हिंदी के प्रश्नों का स्तर भी जो है इसी लेवल का होगा। तो बाछे खिलना से क्या तात्पर्य है, तो इसका सही बहुत प्रसन्न होना, बहुत प्रसन्न होना यानी बाछे खिलना। नेक्स्ट प्रश्न हम लोग देखते हैं, लोक नृत्य करने वाले को, लोक नृत्य करने वाले को क्या कहा जाता है, यानी जो लोक नृत्य करते हैं उसको हम लोग क्या कहते हैं। यहाँ 4 ऑप्शन है, लौकिक, लोगों के साथ नाचना, लोक नर्तक या लोक नायक। तो जो लोक नृत्य करते हैं उनको लोक नर्तक कहा जाता है। क्या कहा जाता है, लोक नर्तक कहा जाता है। नेक्स्ट प्रश्न हम लोग देखते हैं, यदि आप इसका पीडीएफ चाहते हैं तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल को सब्सक्राइब करें, वहाँ पर आपको पीडीएफ जो है फुल सेट का शेयर कर दिया जाएगा। खिला पिलाकर बैलों को ले करने चला खेत पर काम, यह पंक्ति किसके लिए कहा गया है, यानी खिला पिलाकर बैलों को ले करने चला खेत पर काम, तो किसके लिए कहा गया है, बैलगाड़ी वाला के लिए, मजदूर वाले के लिए, किसान वाला के लिए या जमींदार वाला के लिए। तो ये जो है किसान जो हैं बैलों को क्या करते हैं, पहले खिलाते हैं पिलाते हैं, फिर उन्हें अपने खेतों पर काम करने के लिए ले जाते हैं। नेक्स्ट प्रश्न हम लोग देखते हैं, शुद्ध शब्द को छांटना है। यहाँ आशीर्वाद का दिया हुआ है, इसमें शुद्ध आशीर्वाद किस प्रकार से आप लिख सकते हैं, इसको छांटना है। तो शुद्ध आशीर्वाद जो है आपका सही आंसर जो हो जाएगा ऑप्शन ए हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न हम लोग देखते हैं, शेर का पर्यायवाची शब्द, पर्यायवाची शब्द शेर का क्या होगा, तो शेर का जो पर्यायवाची शब्द होता है केसरी, केसरी जो है शेर का पर्यायवाची शब्द होता है। नेक्स्ट प्रश्न है कि विद्वान का स्त्रीलिंग बताइए, तो विद्वान का स्त्रीलिंग क्या होगा, तो विद्वान का स्त्रीलिंग जो है विदुषी होता है। नेक्स्ट प्रश्न हम लोग देखते हैं, बीरबल अपने किस गुण के कारण प्रसिद्ध था। बीरबल के बारे में, बीरबल की कहानियाँ आप लोग सभी पढ़े ही हैं। तो बीरबल किस गुण के कारण जो था फेमस था, नृत्य के कारण, गायन के कारण या सुंदरता के कारण या बुद्धिमानी के कारण। तो बीरबल जो है आपका बुद्धिमानी के कारण जो है काफ़ी फेमस था। नेक्स्ट प्रश्न हम लोग देखते हैं, निराहार का शाब्दिक अर्थ क्या होगा। निराहार, तो निराहार का मतलब शाब्दिक अर्थ क्या होगा, तो निराहार का जो शाब्दिक अर्थ होता है भूखा, बिना आहार का जो रहे उसको हम लोग निराहार कहते हैं, यानी उसको भूखा व्यक्ति, हंग्री व्यक्ति कहते हैं। अगले हम लोग नेक्स्ट प्रश्न को देखते हैं, मीनू एक अच्छी लड़की है, मीनू एक अच्छी लड़की है, इसमें अच्छी क्या है, क्रिया विशेषण है या विशेषण है या संज्ञा है या सर्वनाम है। तो मीनू तो आपका हो जाएगा संज्ञा, लेकिन अच्छी उसकी विशेषता है, तो ये क्या हो जाएगा आपका विशेषण। मीनू एक अच्छी लड़की है, तो इसमें अच्छी क्या है, विशेषण। तो आपको नॉर्मली थोड़ा जो है हिंदी व्याकरण की जानकारी आपको जरूरी है, हिंदी व्याकरण को थोड़ा आप लोग सभी जानते होंगे, थोड़ा रिवाइज कर लेंगे, आपका काम जो है हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न हम लोग देखते हैं, कर्ता किसे कहते हैं। सभी आप लोग जानते हैं कर्ता किसे कहते हैं, तो काम करने वाले को जो है कर्ता कहते हैं। अगले प्रश्न को हम लोग देखते हैं, ये सारे प्रश्न जो है बीपीएससी द्वारा पूर्व के जो बिहार शिक्षक के परीक्षा आयोजित कराई गई थी उसमें सारे प्रश्न पूछे गए थे। किसी शब्द से पहले लगने वाले शब्द को क्या कहते हैं, किसी शब्द से पहले लगने वाले शब्द को क्या कहते हैं, तो उपसर्ग कहते हैं। सफिक्स प्रीफिक्स आप लोग पढ़े होंगे, इंग्लिश में भी उपसर्ग पढ़ते हैं, हिंदी में पढ़े हैं, वही बात है। किसी शब्द के जो पहले लग जाता है उसको उपसर्ग कहते हैं और बाद में जो लगता है उसको प्रत्यय कहते हैं। अगले प्रश्न को हम लोग देखते हैं, जगत शब्द का संसार के अतिरिक्त क्या अर्थ होगा। जगत शब्द का तो अर्थ संसार है, इसके अलावा भी इसका अर्थ एक होगा, उसका क्या अर्थ होगा, तो कुएं की मेर, कुएं की मेर जो है जगत का एक अतिरिक्त अर्थ होता है। नेक्स्ट प्रश्न हम लोग देखते हैं, कौन सा शब्द समूह स्त्रीलिंग नहीं है। इसमें 2 शब्दों का समूह दिया हुआ है, इसमें पूछ रहा है कि कौन सा जो शब्द समूह है वो स्त्रीलिंग नहीं है। तो इसमें आपका लोटा और पानी जो है ये स्त्रीलिंग समूह नहीं है। अगले प्रश्न को हम लोग देखते हैं, कौवे ने पानी पीने के लिए घड़े में क्या डाला। कौवे की कहानी आप लोग जानते हैं, पानी पीने के लिए क्या घड़े में डाला था। तो कौवे ने को जब प्यास लगी थी तो उन्होंने देखा कि एक घड़े में पानी रखा हुआ है, लेकिन वो अपनी चोंचों की सहायता से उसको पी नहीं सकता था, इसलिए कौवे ने क्या किया, तो कौवे ने जो है उसमें कंकड़ डाला, जिससे पानी का लेवल ऊपर आ जाता है और आसानी से जो है पानी को पी लेता है। नेक्स्ट प्रश्न है कि एक किरण से बदल गया जग, चिड़िया गाती गीत चली, इस पदांश में बदल गया जग का क्या अर्थ है।
तो इसका जो अर्थ है सूर्योदय, सूर्योदय यानी सूरज का उदय हो गया। नेक्स्ट प्रश्न है कि श्रुति लेख से क्या तात्पर्य है, श्रुति लेख से जो है क्या तात्पर्य है, तो सुन कर लिखना, सुन कर जो हम लोग लिखते हैं उसको क्या बोलते हैं, श्रुति लेख बोलते हैं। अगले प्रश्न को हम लोग देखते हैं, डिस्कवरी ऑफ इंडिया के लेखक कौन है, तो डिस्कवरी ऑफ इंडिया के लेखक हमारे देश के जो प्रथम प्रधानमंत्री हैं पंडित जवाहरलाल नेहरू हैं। डिस्कवरी ऑफ इंडिया, भारत की खोज। नेक्स्ट है कि नैन का संधि विच्छेद क्या होगा, नैन का जो संधि विच्छेद क्या होगा, तो आप लोग सभी जानते हैं कि नैन का संधि विच्छेद जो होगा ने प्लस अन। अगले प्रश्न को हम लोग देखते हैं, बरसात में बोई जाने वाली फसल जैसे आपका धान हो गया, मक्का हो गया, इसको हम लोग कौन फसल कहते हैं, आप लोग जानते हैं रबी फसल, खरीफ फसल, जायद फसल के बारे में आप लोग सभी जानते हैं। तो जो फसल बरसात में बोई जाती है उसको हम लोग खरीफ फसल कहते हैं, जैसे धान हो गया, मक्का हो गया। अगले प्रश्न को देखते हैं, वायु भिन्न भिन्न गैसों का मिश्रण है, वायु जो है, हवा जो है भिन्न भिन्न गैसों का मिश्रण है, निम्नलिखित में कौन सी गैस किसी वस्तु को जलाने में जो है सहायक होती है, तो आप सभी जानते हैं किसी भी वस्तु को जलाने के लिए जो है ऑक्सीजन की आवश्यकता होती है, बिना ऑक्सीजन के कोई सी भी वस्तु को हम लोग जो है जला नहीं सकते हैं। चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न को देखते हैं, पृथ्वी किस दिशा से किस दिशा में घूमती है, आप लोग सभी जानते हैं कि पृथ्वी जो है सूर्य का चक्कर लगाती है, लेकिन पृथ्वी किस दिशा में घूमती है, तो पृथ्वी जो है अपना पश्चिम से पूर्व की दिशा में घूरती है, पश्चिम से पूर्व की दिशा में, जैसे सूर्योदय जो पूर्व में होता है पश्चिम में डूबता है, तो आपको याद रखने का तरीका है उसके अपोजिट, पश्चिम से पूर्व की ओर जो है आपका पृथ्वी। चलते हैं हम लोग नेक्स्ट प्रश्न को देखते हैं, पौधे अपनी जड़ द्वारा मिट्टी से क्या अवशोषित करते हैं, तो पौधे जो है अपने जड़ द्वारा मिट्टी से क्या अवशोषित करते हैं, तो ये जल तथा मिनरल्स, खनिज लवण को अवशोषित करते हैं। तो नेक्स्ट प्रश्न हम लोग देख लेते हैं, हरी पत्तियों वाले सब्जियां भरपूर रहती है किससे, तो हरी पत्ती वाली जो सब्जियां होती है उसमें प्रचुर मात्रा में जो है आपके विटामिन और खनिज पाए जाते हैं। कार्य करने की क्षमता क्या कहलाती है, तो कार्य करने की क्षमता को क्या कहा जाता है, तो शक्ति, कार्य करने की क्षमता को शक्ति कहा जाता है। नेक्स्ट प्रश्न है कि सलीम को घेंघा यानी गले में जो सूजन नामक रोग हो गया है, तो आप जानते हैं कि यह रोग किस कारण से होता है, तो घेंघा रोग किसकी कमी से होता है, आप लोग सभी जानते हैं घेंघा रोग जो है आपकी आयोडीन की कमी से होती है, इसलिए नमक जो हम लोग यूज करते हैं उसको आयोडाइज नमक होना चाहिए। नेक्स्ट प्रश्न हम लोग देखते हैं, तापमान को किस इकाई के में मापा जाता है, तो टेम्परेचर को किस इकाई में मापा जाता है, तापमान को जो है डिग्री सेंटीग्रेड में मापा जाता है। बिहार का शोक किस नदी को कहा जाता है, तो बिहार का शोक जो है कोसी नदी, बिहार में सबसे ज़्यादा कोसी नदी से जो है जनजीवन प्रभावित होती है, आए दिन कोसी नदी से बाहर आता है, क्योंकि कोसी नदी में गाद जम जाता है और वह जो है अपने मार्ग को चेंज कर लेती है, इससे ज़्यादा जो है प्रभावित बिहार होता है, इसलिए कोसी नदी को जो है बिहार का शोक कहा जाता है। अगले प्रश्न को हम लोग देखते हैं, प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया में हरे पौधे डैश गैस लेते हैं और डैश गैस छोड़ते हैं, जब प्रकाश संश्लेषण क्रिया होती है तो पौधे जो होते हैं कौन सी गैस लेते हैं, तो हम लोग सभी जानते हैं कि कार्बन डाइऑक्साइड को लेता है और ऑक्सीजन को जो है छोड़ता है, फिर हम लोग ऑक्सीजन को लेते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड को छोड़ते हैं, इसलिए कहा गया है कि पेड़ पौधे जो है हमारे पर्यावरण में बहुत आवश्यक हैं, हर व्यक्ति को प्रत्येक शुभ अवसर पर पेड़ पौधे का जो है लगाना चाहिए। अगले प्रश्न को हम लोग देखते हैं, यदि शुद्ध पानी को गर्म किया जाए, यदि शुद्ध पानी को गर्म किया जाए तो वह कितने तापमान पर उबलता है, तो उबलने के लिए जो है 100 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर जब हम देते हैं तो कोई भी जल जो है उबलने लगता है, शुद्ध जल। नेक्स्ट प्रश्न हम लोग देखते हैं, प्रकाश को सूर्य से पृथ्वी तक पहुंचने में कितने समय लगता है, तो आप सभी जानते हैं कि जब सूर्य से प्रकाश निकलती है तो पृथ्वी तक पहुंचने में जो है आपका 8 मिनट 3 सेकंड 8.3 मिनट लगता है। नेक्स्ट प्रश्न हम लोग देखते हैं, भारत का सबसे बड़ा बंदरगाह कौन है, तो भारत का जो सबसे बड़ा बंदरगाह है मुंबई बंदरगाह है। चिपको आंदोलन किससे संबंधित है, तो चिपको आंदोलन जो है ये किससे संबंधित है, काफ़ी बड़े प्रश्न परीक्षा में पूछा जाता है, तो ये वनों की सुरक्षा, वनों को बचाने के लिए महिलाओं ने जो वनों की कटाई हो रही थी तो पेड़ों को पकड़कर चिपक गई थी, तो चिपको आंदोलन जो है आपका वनों की सुरक्षा से है। तो आप इस प्रकार से समझ सकते हैं कि बीपीएससी जो है पूर्व में जो बिहार में शिक्षक बहाली की परीक्षा हुई थी तो इसी तरह के प्रश्नों का जो है परीक्षा में पूछा गया था, तो आपका प्राथमिक शिक्षक के लिए, प्राइमरी टीचर के लिए प्रश्नों का लेवल इसी लेवल के अनुसार होगा। तो यदि आप टीचर की तैयारी कर रहे हैं तो आप हमारे चैनल से जुड़े रहें, आपको यहाँ हर तरह की जानकारी बताई जाएगी, किस प्रकार से परीक्षा की तैयारी करना है, कैसे क्या करना है। तो सभी को बहुत बहुत धन्यवाद।